आमतौर पर लोग सोचते हैं कि खेती किसानी करके अच्छी आमदनी नहीं कमाई जा सकती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खेती किसानी करके भी अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, अपने जीवन का अच्छी तरीके से पालन पोषण कर सकते हैं, साथ ही अपने परिवार को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं हैं जो आपको खेती किसानी करने में मदद करती है अगर आप आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं हैं तो। और हमारे कार्यक्रम के ज़रिए आपको नई और अच्छी जानकारियां मिलती हैं जो आप अपने खेती किसानी में उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्याओं का निदान हो सके। तो आइए सीधे ले चलते हैं आपको बेड़ो और दिखाते हैं कि किस तरीके से वहाँ के किसान भाई खेती करके तरक्की और उन्नति की राह पर चल रहे हैं, साथ ही अच्छी आमदनी कर रहे हैं, अपने जीवन को संवार रहे हैं, साथ ही और भी दूसरे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं बेड़ो और देखते हैं इस वित्त चित्र के माध्यम से। बचपन में हमने किताब में पढ़ा था, एक बरदराज की कहानी थी कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसली आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। जब हम बेड़ों में आए हैं तो यहाँ पे विष्णु महतो के परिवार के साथ जब हमने घूमा तो यही देखा कि सिल पे कैसे निशान पड़ता है और इससे प्रभावित होकर कैसे मेहनत करते करते किसान आज एक सफल मुकाम पे पहुँचते हैं। इस क्षेत्र में तकरीबन 10 से 15 एकड़ में खेती करते हुए उन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन किया, पढ़ाई लिखाई की और अभी वही बच्चे विवेकानंद स्कूल खोल करके जो छात्र हैं, छात्राओं के बीच शिक्षा का अलख जगा रहे हैं। इनकी सफलता की कहानी ऐसे ही नहीं हुई है, इनके भी पीछे काफ़ी संघर्ष छुपा हुआ है। संघर्ष क्या है ये इनके जो पुत्र हैं उनसे हम स्वयं जानेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो तकनीक आधारित खेती पहले नहीं होती थी, अब धीरे धीरे तकनीक से हो रही है, जिससे कि उत्पादन में तो बढ़ोतरी हुई है और वहीं श्रम शक्ति जो पहले लेबर का बहुत ज़्यादा कमी होता था उसको भी दूर कर रहे हैं। अगर खेती किसानी के साथ शिक्षा का समन्वय हो जाए तो यह ज्यादा लाभप्रद साबित होता है। अगर किसान शिक्षित होता है तो वह जागरूक होता है और खेती की तकनीकों को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे ही एक किसान है बेड़ो में, नाम है विष्णु महतो। विष्णु महतो पुश्तैनी तौर पर खेतीबाड़ी करते रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को उन्होंने अच्छी शिक्षा दी और उन्हें खेतीबाड़ी से भी जोड़ कर रखा। विष्णु महतो के पुत्र श्रवण कुमार एक बड़े रकबे में खेती करते हैं। वे अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हैं और बचपन से ही खेतीबाड़ी से जुड़े हैं। उनकी शिक्षा ने उन्हें खेतीबाड़ी के क्षेत्र में कई तकनीकों को इस्तेमाल करने में उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। पढ़ाई लिखाई मेरा बेड़ो में ही हुआ क्लास 5 तक। उसके बाद अच्छे पढ़ाई के लिए पिताजी ने मुझे खूंटी भेज दिया। वहाँ से पढ़ाई के बाद मैंने आगे की पढ़ाई रांची से की। कितना एजुकेशन किया? एजुकेशन मास्टर्स कंप्लीट हुआ है मेरा। खेती बाड़ी से तो मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि पिताजी खेती बाड़ी ही किए हुए हैं और काफ़ी पीढ़ी से ये खेती बाड़ी हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। और जैसे कि पिताजी का था कि हम लोग को अच्छे से पढ़ाई के लिए भी प्रोत्साहन हमेशा करते रहें। और खेतीबाड़ी बचपन से, जैसे शिक्षा का महत्व तो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि अगर शिक्षा होने से खेतीबाड़ी में भी उसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर एक शिक्षित व्यक्ति अगर खेतीबाड़ी करते हैं तो आजकल के तकनीकी उपयोग भी लिया जा सकता है। जैसे कि आजकल ड्रिप इरिगेशन होता है, पॉली हाउस इरिगेशन होता है, काफ़ी तरह के खेतीबाड़ी होती है, जिससे लेबर की भी कमी को दूर किया जा सकता है। पहले श्रवण के परिवार वाले पारंपरिक ढंग से खेतीबाड़ी किया करते थे, लेकिन तकनीकों के उपयोग से वे खेतीबाड़ी में कई परिवर्तन देख रहे हैं। युवा साथियों को श्रवण का संदेश है कि वे पढ़ाई करें, न कि पलायन। पलायन से क्षेत्र का विकास बाधित होता है। उनका मानना है कि युवाओं के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। वे इन योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं, बल्कि कई अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। पहले खेती में जो भी था बिना तकनीकी और
लेबर की सहायता से ही होती थी, जो पारंपरिक खेती होती थी वहीं होती थी। लेकिन अब खेती का तरीका थोड़ा सा बदल चुका है और उसको अच्छे ढंग से किया जा रहा है, जिससे खरपतवार को थोड़ा कम होती है। और आज के युवाओं को पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, उसके साथ साथ पलायन में ज़्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए, पलायन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पलायन करने से अपना क्षेत्र का विकसित नहीं हो पाती है। अगर मान के चलिए, अगर बेड़ो क्षेत्र में अगर जितने भी युवा हैं अगर पढ़ाई करते हैं और फिर रोज़गार का भी आजकल काफ़ी समस्या है, अगर पलायन कर जाते हैं तो फिर हमारे क्षेत्र का फिर विकसित रुक जाता है। युवा साथी को मैं यही कहना चाहता हूं कि पलायन ना करें, अपना पढ़ाई अच्छा से करें, और अगर सरकारी नौकरी अगर नहीं लगती है तो खेती-बाड़ी में भी ध्यान दें और खेती-बाड़ी को अच्छे तरह से करें, जिससे खेती-बाड़ी के उपज भी अच्छे तरह से होती है और उससे मुनाफा भी अच्छी आएगी। कैलाश कुमार विष्णु महतो के पुत्र और श्रवण कुमार के छोटे भाई हैं। उनका कहना है कि किसानों का जीवन संघर्षों से भरा है। उन्हें खेती बाड़ी के काम में मौसम की अनिश्चितताओं और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। किसानों के बच्चों को अपने गांव कस्बे में अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पाती है। गांव की भावी पीढ़ी को शिक्षा के संघर्षों से मुक्त करने के लिए कैलाश ने खेती किसानी के साथ साथ एक स्कूल की भी 2016 में स्थापना की। इसके मार्फत वे कई लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इस स्थिति को देखा तो उस समय से ही मेरे मन में विचार था कि क्यों ना हमारे क्षेत्र में एक अच्छा स्कूल खुले और वो स्कूल अपने क्षेत्र के बच्चों को, अपने क्षेत्र के लोगों को एक अच्छा शिक्षा प्रदान करे। जो बच्चे आज यहाँ से रांची जा रहे हैं, क्यों ना रांची से शिक्षक यहाँ आके यहाँ पढ़ाएं। अगर 1000 बच्चों को यहाँ से रांची जाना है, अगर 50 टीचर अगर रांची से बेड़ो आते हैं और पढ़ाते हैं, तो मेरे मन में ऐसा ही पहले ही से विचार था। भले मैं शुरू से किसान था, परिवार था, लेकिन पता नहीं मन में ऐसा विचार था कि कुछ करना है यहाँ क्षेत्र के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में। तो संघर्ष के साथ मैंने 2016 में फिर अपना स्कूल का नींव रखा, जिसमें मेरे पूरा परिवार का सहयोग रहा। और 2016 में जब मैंने स्कूल का रखा तो उस समय से ऐसा नहीं कि हमने खेती बाड़ी छोड़ दी, खेती बाड़ी भी चलते था। उस समय बीच में कुछ साल पोल्ट्री फार्म भी हम लोगों ने चलाया। खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा तो पोल्ट्री फार्म कुछ दिन के लिए स्टार्ट किए, खेती भी चलता रहा। लेकिन पोल्ट्री फार्म में भी कुछ दिन होने के बाद फिर उसमें भी, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि ये चीज़ है जो कि असंभाविक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मौसम की मार पड़ जाती है। पहले कभी लगाते थे तो ओला पड़ जाता था, कभी आपको बारिश बहुत अधिक हो जाती थी, उससे कभी ऐसा होता था कि बारिश होती ही नहीं थी तो धान की खेती नहीं होती थी। बहुत तरह का मार पड़ा है, हम लोग 1-1 रुपये के लिए मोहताज रहे थे। कैलाश का मानना है कि युवा खेती बाड़ी या अन्य कार्यों से जुड़कर भी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। उनका मानना है कि सरकारी नौकरी का बाट जोहने से बेहतर है कि युवा स्वरोजगार पर ध्यान दें और दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें। जो मेरे दोस्त हैं, बहुत रेलवे में हैं, बैंक में हैं, एसएससी में हैं, लेकिन अभी भी उनसे टच में रहते हैं। मेरे साथ में जितने भी थे तैयारी करने वाले, लगभग सभी चले गए हैं सर्विस में। लेकिन सभी कहते हैं ना कि तुम बहुत अच्छा किया, तुमको देख के प्राउड होता है हम लोग को कि हम लोग भले नौकरी कर रहे हैं ना, लेकिन तुमरे जैसा नहीं कर पाए। तुम जो किया वो अलग किया और बहुत अच्छा किया। प्राउड होता है उन लोग को हम पे। और हमको भी लगता है कहीं कहीं कि भगवान अगर हमको यहीं लाना चाहता था, इसी कारण हमको उस क्षेत्र में नहीं भेजा। और सब कहते हैं कि नहीं, तुम जो एक मिसाल कायम किया है हम सब में कि एक अच्छा मुकाम हासिल किया है क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों को रोजगार के लिए। तुमसे लोगों को सीखना चाहिए और लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस तरह की बातें कहती है तो मुझे भी गर्व होता है कि नहीं, चलो कुछ अच्छा मैंने किया है। विष्णु महतो का परिवार कई पीढ़ियों से खेती बाड़ी से जुड़ा है। विष्णु बताते हैं कि पहले खेती के क्षेत्र में तकनीकों का अभाव था। मौसम की मार और कम आमदनी के कारण बामुश्किल जीवन यापन संभव हो पाता था। लेकिन नई तकनीकों के इस्तेमाल और उन्हें अपनाने के कारण खेती बाड़ी में व्यापक बदलाव आया है।
विष्णु का मानना है कि खेती बाड़ी से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए शिक्षा जरूरी है। मतलब दादा परदादा पापा मतलब 4-5 पीढ़ी से खेती में जुड़े हुए हैं और इसमें उस टाइम खेती का तकनीकी उतना बेहतर नहीं था। कभी कभी मौसम का मार से भी खेती बर्बाद हो जाता था, कभी बारिश से बर्बाद हो जाता था। इसी तरह से किसी तरह हम लोग का जीवन यापन चल रहा था। बाद में खेती करते करते बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई करवाए, पढ़ाई लिखाई अच्छा ढंग से किया। उसके बाद में स्कूल खोल दिए और बच्चा लोग शिक्षा अथी हो गया, तो अब नया टेक्नोलॉजी से खेती उती भी कर रहे हैं। बच्चा लोग लड़का लोग स्कूल चलाता है। इस तरह से अभी का अनुमान ज़्यादा हो गया है। इसमें तकनीकी से खेती हो रहा है तो कुछ इसमें भी इनकम हो रहा है। विष्णु महतो की पत्नी भी मानती हैं कि खेती बाड़ी का काम पहले काफी चुनौतीपूर्ण था। खेती बाड़ी में पहले काफी नुकसान उठाना पड़ता था। दूर दराज के इलाकों में जाकर भी उन्होंने खेती बाड़ी का काम किया है। अब उनके बच्चे शिक्षित हैं। वे गांव में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। बच्चे खेती किसानी और शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े होने के कारण अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर लेते हैं। वे इससे खुश हैं। अब खेती करते करते बेटा बेटी सभी बाल बच्चा को पढ़ाएं तो किसी तरह ये लोग पढ़ते पढ़ते अपना आगे निकल गया। तब इसको ये लोग को अपना जीवन यापन स्कूल में कर रहा है। नहीं तो हम लोग तो बहुत तकलीफ से बहुत दिक्कत से खेती बाड़ी किए और बहुत लॉस हो जाता था, तो भी हम लोग पीछे नहीं हटते थे। हम मेहनत करते रहते थे, पीछे नहीं हटते थे कि भाई हम लोग को इसी में चलना है। इसको चला के हम लोग का पीढ़ी तो किए, मगर हम लोग सोचे कि नहीं, पहले का पीढ़ी तो हम लोग पापा दादा ससुर सब किया, तो अब हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे मगर बाल बच्चा को नहीं करवाएंगे। कह के हम लोग बाल बच्चा को पढ़ाने में नहीं पीछे हटे। किसी तरह भी पढ़वाते अपना लाइनअप किए और लाइनअप करके बाल बच्चा अपना लाइनअप कर लिया। उसके बाद ये लोग अपना जीवन यापन चला रहा है। उस दौर में अब हम लोग भी खेती बाड़ी अभी बहुत हल्का करते हैं और जीवन यापन चला। अभी लोग का इन्हें खुश हैं। अभी लोग को देख के हम लोग कितनों किए, मगर अब हमको नहीं लगता है कि हम खेती बाड़ी किए थे और इतना लॉस गया था। जो भी हुआ लॉस गया, फायदा हुआ, फायदा तो हुआ, तभी हम लोग इस जगह लाए। बदलते परिदृश्य में खेती किसानी का काम सिर्फ वही नहीं करते जिनके पास अपनी जमीन है या उनके पास रोजगार के अन्य साधन उपलब्ध नहीं हैं। शिक्षित व्यक्ति भी खेती किसानी से जुड़े हैं। वे तकनीकों का भली भांति लाभ उठा रहे हैं और अपने गांव कस्बे के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी रखते हैं। बेड़ो प्रखंड का विष्णु महतो का परिवार भी ऐसे ही किसानों के परिवार में शामिल है जो खेती किसानी के साथ शिक्षा का समन्वय किया है। झारखंड के अन्य किसानों के लिए यह परिवार एक प्रेरक परिवार है। तो आपने देखा कि विष्णु महतो के जो परिवार वाले हैं, उनकी जो व्यथा है कृषि मतलब खेत से लेकर के स्कूल तक का जो सफ़र था, इन्होंने कैसे तय किया है इसके बारे में बताया। साथ ही साथ इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि जो युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में दूसरे देश में जाते हैं, उनके लिए एक सबक होगा कि अपने ही क्षेत्र में रह करके खेती बाड़ी के अलावा भी बहुत सारे स्कोप हैं, उसको करें। छोटा सा दुकान खोलें, स्कूल खोलें या फिर और कुछ कुटीर उद्योग करें। सरकार इसके लिए बहुत सारा प्रोत्साहन राशि भी देता है, उसका भी उपयोग करें और पलायन जैसी समस्या में रोकथाम करें। इन दोनों भाइयों ने जिस तरह से इस क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगाना शुरू किया है, धीरे धीरे इसका मुकाम और बढ़ेगा और तकरीबन 100 परिवारों को जो इन्होंने रोजगार दिया, इससे इस क्षेत्र की दशा और दिशा में बदलाव आई है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। तो देखा ना आपने कि खेती किसानी करना इतना भी मुश्किल नहीं है और इससे कितना मुनाफा मिलता है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी।
उम्मीद है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इससे अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे, साथ ही अपने परिवार का और खुद का ध्यान रखेंगे, अच्छे से पालन पोषण करेंगे। जाने से पहले आप हमारा पता लिख डालिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। हम फिर मिलेंगे आपसे कृषि दर्शन के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।